तो यहीं बैठूंगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हम अपने सर पे कफन बांध के बैठे हैं। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, मेरे भाई बहनों को पता नहीं क्या बीती होगी, जो मैं हर रोज ये दर्द झेलती हूँ। मेरे पास सब सबूत है। हम किसी भी बिना सबूत के नहीं, चाहे कोई एमएलए, एमपी, चाहे कोई पावर में बैठा हो, संविधान से सब छोटे हैं। आरोपी अंदर है कुर्सी पे और जो बेगुनाह है वो बाहर है, जमीन पे बैठा है। नौकरी नहीं, अब इंसाफ चाहिए, इस स्लोगन के साथ डॉक्टर रितु जो हैं धरने पर बैठी हुई हैं और प्रिंसिपल जो सविता रॉय हैं उनके खिलाफ मैम आंदोलन कर रही हैं। आरोप लगा हुआ है, फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं, आपको नौकरी से निकाल दिया गया, क्या दलित होने की सजा है? आपको दिख रहा है ना, आप पूरे देश में घूमते हैं, पत्रकार है। अगर सजा नहीं है दलित होना तो आप देखिए, आरोपी अंदर है कुर्सी पे और जो बेगुनाह है वो बाहर है, जमीन पे बैठा है। क्यों? अगर ये जाति नहीं है, क्योंकि वो जाति से ऊंची जाति है और हम जाति से छोटी जाति है, इसलिए हम यहाँ हैं। ये हमारा संघर्ष का रास्ता है। दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री करने के बावजूद भी आपको अगर न्याय ना मिले, और ये वाइस चांसलर जो गूंगे बहरे होकर बैठे हैं, जिन्हें शायद मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, जिन्हें शायद दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये जाति जो है ना, बार बार मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, जाति नहीं है। अगर ये जाति नहीं है तो फिर न्याय क्यों नहीं? मुझे सड़कों पे क्यों बैठना पड़ रहा है? मैं क्यों मजबूर हूँ यहाँ बैठने के लिए? मुझे नौकरी की कोई टेंशन नहीं है, मिले ना मिले, मुझे न्याय चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। ऐसे आरोपी जो आने वाली मेरी पीढ़ियाँ हैं, आने वाले मेरे भाई बहन बच्चे, दूर दूर गाँव से गरीब बच्चे मेरे जो आने वाले सपना देख रहे हैं यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए, इस तरीके की दरिंदी, ये महिलाएं, शर्म आती है मुझे इनको महिला कहते हुए। ये इतनी मतलब इस तरीके के कास्टिस्ट माइंडसेट, जातिवादी लोग आकर इस प्रशासन में टॉप लेवल पे बैठे हैं और ये अंदर है। आज भी एफआईआर नहीं, चार्जशीट भी जमा हो चुकी है और ये अभी तक अंदर बैठी है कुर्सी पे। क्या इस वाइस चांसलर को दिखाई नहीं देता? ये नेक्सस है, सबकी सोची समझी साजिश है। और अगर वाइस चांसलर को दिखाई देता, मैं तो यहीं बैठूंगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हम अपने सर पे कफन बांध के बैठे हैं। अगर न्याय मिलेगा, 2 साल हो गए लड़ते लड़ते, न्याय मिलेगा तो अब घर लौटेंगे, नहीं तो जो मंजूर होगा वो सहेंगे। बहुत दुख होता है, जब पिछली बार हमने आपसे बातचीत किया था तमाम लोग कमेंट्स भी आए थे, बहुत दुख होता है जब आप कहती हैं कि रोहित वेमुला का नाम लेती हैं, पायल तड़वी का नाम लेती हैं, कहीं अगला नंबर डॉक्टर रितु का ना हो। देखिए, मैं कोई ये सिंपैथी लेने के लिए नहीं कहती, ये जो दिल के भाव है ना वो हैं। और मुझे दुनिया ने लड़ते देखा है लोगों के लिए, मुझे दुनिया ने समाज के लिए आगे आवाज़ उठाते देखा है। कहीं पे भी किसी का दुख दर्द हो तो मेरे से वो बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन अगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है और मैं चुप रहूं और मेरा समाज मेरे साथ ना आए और मैं चुप करके बैठी रहूं, मैं मानसिक तनाव से अंदर घुटती रहूं, तो मेरा अंत क्या होगा? यही होगा ना। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, मेरे भाई बहनों को पता नहीं क्या बीती होगी, जो मैं हर रोज़ ये दर्द झेलती हूँ कि कईयों की नज़र में मुझे प्रूफ करना है अपने आप को, कईयों की नज़र में ये ना हो कि मेरा गुनाह क्या है। मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि आपकी बहुजन बेटी ने इतना कर दिखाया, एफआईआर जमा करवा दी, चार्जशीट तक जमा करवा दी, आरोपी देखो कहाँ है। एक रतनलाल प्रोफेसर हैं, यहीं पे हैं हमारे, हाँ, उनका केस आपने देखा होगा। उनका केस अगर आपने देखा होगा तो आप देखें, सिर्फ एफआईआर पे उनका प्रमोशन नहीं दे रहे, उन्होंने रातों रात अरेस्ट कर लेते हैं सिर्फ एफआईआर के उस पे आरोप पे। और यहाँ पे मैंने एफआईआर तो SC/ST एक्ट के अंदर करवाई, ऊपर से चार्जशीट भी जमा करवाई और मैं सड़क पे हूँ। आरोपी कुर्सी पे अभी संविधान की हत्या भी है, क्योंकि SC/ST एक्ट यही कहता है कि अगर आरोप लगता है, एलिगेशन लगता है, तुरंत गिरफ्तार किया जाए उसको। करेक्ट, और उन नॉन बेलेबल ऑफेंस है और उन पे गिरफ्तारी उनकी बनती है। तो क्या यहाँ पे पुलिस प्रशासन हो गया, यहाँ पे ये सब लोग मिले हुए हैं। मेरी नज़र में तो यही है कि कहीं से भी मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है। जब पुलिस खुद बचाव कर रही है, पुलिस खुद संरक्षण दे रही है, वाइस चांसलर आपको सस्पेंड करना चाहिए ऐसे आरोपी को। आपको एक मिसाल सेट करनी चाहिए कि हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में जातिगत भेदभाव नहीं होता। हम आरोपी, अगर कोई भी इस तरीके से आरोप करेगा, हरकत करेगा, हम उसके खिलाफ हैं। इसका मतलब आप सब मिले हुए हैं ना, और इससे तमाम प्रूफ हमारे पास है, अभी जो आपको थोड़ी देर में यहाँ सुनाए जाएंगे। आपको पता चलेगा कि सब साथ में कैसे नेक्सस है इनका। और मैं वाइस चांसलर साहब को कहती हूँ कि अगर आप साथ में नहीं है ना, अगर आप जातिगत मानसिकता से ग्रस्त नहीं है, अगर आप वर्ण व्यवस्था का शिकार नहीं है, तो मैं आपको 3 दिन का अल्टीमेटम देती हूँ। आप अरेस्ट करके दिखाएं, मैं अपना आंदोलन उठा दूंगी। मेरे साथ न्याय करें, सविता रॉय को सस्पेंड करें, मेरा ये मांग है कि आरोपी जो डॉक्टर सविता रॉय हैं, वो सिर्फ उन्होंने मेरे साथ नहीं किया, वो जिस पुराने कॉलेज में थी उधर भी उनका यही आचरण था, उधर भी वो वैसे ही करती थी लोग। वो पूरी फाइल मेरी चार्जशीट में लगी, उनका पुराना रिकॉर्ड जो है। तो मैं निकल चुकी हूँ इस मुहिम के साथ। मैं घर वापस नहीं जाऊँ जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मेरी समाज अगर मेरा मुझे सुन रहा है तो वो सुन ले। मेरा साथ देना चाहते हो तो मेरे साथ देने के लिए यहाँ आ जाओ। मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय हिम्मत के, हौसले के।
क्योंकि मैं उस कम्युनिटी, एक दलित समाज, लेकिन उस कम्युनिटी से कौम से आती हूँ मैं, जो कहते हैं 1.25 लाख से एक लड़ा, और ये एक ही है, ये लड़ेगी, डट के खड़ी है, पीछे नहीं हटेगी, अंत कुछ भी हो मंजूर है। मैं देख रहा हूँ राजेंद्र पाल गौतम पूर्व मंत्री, इसके साथ ही प्रोफेसर रतन लाल के साथ ही भानु प्रताप सिंह, तमाम महमूद पराचा जी, तमाम ऐसे बड़े बड़े दिग्गज हैं धुरंधर बहुजन समाज के, वे लोग समर्थन दे रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बिल्कुल, चलो देर से ही मेरा समाज जागा तो सही। मुझे खुशी है इस बात की, मुझे लग रहा है कि मुझे न्याय मिलेगा। अगर मेरा समाज इसी तरीके से मेरा साथ देगा तो हम एक मैसेज सेट करेंगे बहुजनों की क्या ताकत है। ये मैसेज आएगा कि हम किसी से डरते नहीं हैं और हमारे साथ बेईमानी ठगी नहीं हो सकती। इस तरीके से झूठे आरोप लगा के आप सोचोगे कि दलितों की आवाज़ बंद कर लोगे आप अच्छे पोटेंशियल को दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप चाहते हो हमारा रास्ता बंद हो जाए, दरवाज़ा बंद हो जाए, आप रोहित वेमुला पालित तड़वी बनाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, जो कर सकते हो मुझे ज़मीन पे करो, पीछे से वार मत करो। आप ये कह रहे हैं कि जो सविता रॉय हैं ये चाहती हैं कि आपकी हत्या कर दी जाए और हत्या ऐसे तरीके से की जाए कि कहा जाए कि डॉक्टर रितु ने आत्महत्या कर लिया। बिल्कुल यही है, बिल्कुल सही पकड़े हैं, यही है। अगर ये नहीं होता तो ऐसी आरोपी अंदर कैसे होती। इन्होंने जितना मुझे मानसिक तनाव दिया, जो हरकतें इन्होंने करी हैं, मेरे पास सब सबूत है। जो जहाँ ये मेरे खिलाफ साजिश करने गई हैं, जिस तरीके से इन्होंने मेरे खिलाफ नेक्सस तैयार किया है, मेरे पास सब सबूत है। हम किसी भी बिना सबूत के नहीं, साजिश गैंग है ये, बहुत बड़ी, ये भी इतनी बड़ी, जिसे मैं कह लूँ गुंडी, इनको तो मैं गुंडी कहूँ, ये गुंडी है चलती फिरती। मुझे महिलाओं ने के नाते बोलते शर्म आ रही है, लेकिन ऐसी गुंडियाँ जो महिलाएं अंदर बैठी हैं, इनको शर्म नहीं आती। इनका चेहरा देख लीजिए आप, ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल। इनका रिकॉर्ड कोर्ट में प्रोड्यूस किया मैंने। दिस लेडी इज़ क्रिमिनल और ये कुछ भी कर सकती है। इसलिए ऐसे लोगों का अगर कुर्सी पे हैं तो दलित बहुजन सेफ नहीं है। ऐसे लोगों के चलते हम सेफ नहीं हैं। देखा जाता है कि, और सच है कि जो वाइस चांसलर बन रहे हैं उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। खैर आप बेहतर समझती हैं, मैडम की पहुंच कहां तक है, इनका थोड़ा हिस्ट्री बताइए। देखिए ये कुछ नहीं है, पहुंच के मामले में अगर कहा जाए, ये गद्दार गिद्ध लोग नहीं होते जहाँ पे जिसकी कुर्सी आ जाए उसको सलाम करने वाले, ये वो करती हैं, लाइजनिंग करती हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो हमारे पास लोग आए हमारे दफ्तर में कि इन्होंने कितने फर्जीवाड़ा करके लोगों की कुर्सियों पे भर्ती करवाई, कहाँ से पैसा इन्होंने वसूली करी, वो सब लोग हमारे पास आए थे, सबूत देकर गए हैं। आने वाले टाइम पे हम दिखाएंगे। लेकिन पहुंच की बात करो तो इस तरीके की महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी, कहीं भी पहुंच सकती हैं। महिलाएं हैं, कुछ नहीं है, खाली हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर RSS वाले जो इनको अगर सपोर्ट कर रहे हैं, या VC अगर देख ले, न्याय के साथ खड़े हो जाए, तो इनको जूते मार के यूनिवर्सिटी से निकाल लेंगे। इनका जो रिकॉर्ड है, ये जूते डिजर्व करती है ये महिला। एक महिला जो दूसरी महिला के साथ इतना गंदा व्यवहार करती है, जातिगत मानसिकता का व्यवहार करके अपमानित करती है और फर्जी दस्तावेज लगा के निकालती है, जो कि कोर्ट में प्रूव हो गया, वो बताएं आप क्या हैं। ये आरोपी है, क्रिमिनल है, इतना ही मैं कहूँ। आपने स्लोगन दिया है कि नौकरी नहीं, अब इंसाफ चाहिए। इंसाफ किस तरीके का इंसाफ? इंसाफ जब ये सस्पेंड होंगी, कानून के राहे ये जेल में जाएंगे, वाइस चांसलर ने सस्पेंड करे, ये जेल में जाएं, और यही हमारे लिए इंसाफ है। ताकि हमारे दलित बहुजन समाज को पता चले कि जब आप लड़ते हैं तो ऐसे आरोपी, पूरी यूनिवर्सिटी में एक मैसेज सेट होगा कि इनसे डरना नहीं है। ऐसी गुंडी औरतों से, ऐसे गुंडों से जो बैठे हैं, डरना नहीं है। ऐसे क्रिमिनल से डट के लड़ना है। मुझे ये इंसाफ चाहिए, मुझे नौकरी नहीं चाहिए इनसे। मेरे अंदर इतना पोटेंशियल मेरिट है, मैं नौकरी प्राप्त कर सकती हूँ। मुझे न्याय चाहिए, न्याय, जस्टिस, नो जॉब, जस्टिस। मेरी डिमांड है, मुझे जस्टिस चाहिए, ताकि मेरे बहुजन समाज के आने वाले बच्चों की हिम्मत बढ़े, ताकि उनको लगे कि हमारे साथ यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन बड़ा सवाल रितु मैम, बड़ा सवाल है कि हमने देखा कि जंतर मंतर पर पहलवान बेटियों ने आंदोलन किया, किस तरीके से सड़कों पर उन्हें घसीटा गया, और अब आप आंदोलन कर रही हैं, आप भी सड़कों पर हैं। आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि अगले कुछ समय बाद पुलिस आएगी, घसीट ले जाएगी, इंसाफ नहीं मिल पाएगा? क्योंकि वहाँ पर आरोपी ब्रजभूषण था, उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक थी, वो भी ऊंची जात का था, मैडम भी ऊंची जात की हैं। जाति तो कभी नहीं जाती, ये तो बात आपने सही कही। पुलिस ऑफिसर, DCP तक, CP तक, चाहे कोई MLA, MP, चाहे कोई पावर में बैठा हो, संविधान से सब छोटे हैं, सब
संविधान से। इस देश में डेमोक्रेसी है और राज होगा तो सिर्फ संविधान का होगा, और संविधान का हत्या पालना हमने किया, हत्या उन्होंने की है। गैर कानूनी वो काम कर रहे हैं, असंवैधानिक वो हैं। हम संवैधानिक अधिकार से मांग कर रहे हैं। और मेरे प्रोटेस्ट में आप देख लीजिए अधिकतर वकील मौजूद हैं, वही आपको बता दें कि हम किस चीज़ को लेके यहाँ खड़े हैं। और यहाँ पे अगर कोई भी ज़बरदस्ती धक्का करता है तो आपको पता चल जाएगा संविधान को मिटाना और ख़त्म करना कौन चाहता है, संविधान के असली पहरेदार कौन है। कब तक चलेगा? जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक जकालीन, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक न्याय नहीं मिलता। डॉक्टर रितु हैं और साफ तौर पे कह रही हैं कि अनिश्चितकालीन तक इनका आंदोलन चलेगा जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता। कैमरा पर्सन आशीष साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, आर्ट फैकल्टी DU, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।